नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर क्षितिज भाटी है। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ जोधपुर में। जोधपुर एम्स में 41 वर्षीय विमल कुमार की बॉडी को ब्रेन डेड होने के बाद उनके परिवार ने डोनेट कर दिया। उनका हार्ट, उनकी आँखें और उनका लीवर डोनेट हुआ है। और उसके बाद जब यही न्यूज़ मैंने और आगे पढ़ी, तो मुझे और जानकारी प्राप्त हुई। उस जानकारी में मुझे पता लगा कि श्री विमल कुमार जी, जो कि 41 वर्षीय जोधपुर के निवासी थे, वो फरवरी 2025 से उनका हीमोडायलिसिस हो रहा था और साथ ही साथ प्रतिदिन उनका हीमोडायलिसिस हो रहा था। हीमोडायलिसिस दोस्तों वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमारे ब्लड की जो इम्प्यूरिटीज़ होती है या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या जो एक्सेस फ्लूइड होता है, उसको वैसे जनरली हम सभी में यह कार्य किडनी करती है, लेकिन विमल कुमार जी की वो क्रोनिक किडनी डिजीज थी, सीकेडी था। और ऐसी परिस्थिति में उनके यह कार्य, जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का कार्य, उनकी किडनी, दोनों किडनी नहीं कर पा रही होगी, तो उनको डेली हीमोडायलिसिस उनका हो रहा था। और हीमोडायलिसिस की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक हमारे जो ब्लड है, अगर किसी पेशेंट की अगर दोनों किडनी काम नहीं करती है, तो ऐसी परिस्थिति में ब्लड को एक मशीन के थ्रू गुजारा जाता है, जिसमें मशीन उस इम्प्योर ब्लड को, जिसमें कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन इत्यादि इम्प्योरिटीज होती है, उन सब को निकाल कर वापस जो साफ ब्लड हमारी बॉडी में वापस ब्लड डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी फरवरी 2025 से निरंतर डेली चालू थी। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि 8 जून को, जैसा कि मैंने न्यूज़ पढ़ा, 8 जून को उनको इमरजेंसी कंडीशन में उनको एम्स में फिर लाया गया। और जब उनको फिर बाद में ब्रेन डेड हुआ घोषित किया गया, और फिर उसके बाद उनके परिवार ने उनकी बॉडी डोनेट की। मेरा जो आज चर्चा का विषय है, मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ श्री विमल कुमार जी के लिए, लेकिन एक दूसरा पक्ष और है दोस्तों। वो दूसरा पक्ष ये है कि मुझे दुःख भी है उनके लिए कि जिस तरह से हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया से वो गुजरे, प्रतिदिन उनका हीमोडायलिसिस होता था और उस प्रक्रिया में उनका ब्लड प्यूरिफाई कर कर वापस बॉडी में डाला गया। मेरा जो आज का चर्चा का जो विषय है, वो यह है दोस्तों मुख्य रूप से कि क्या ऐसा आवश्यक था कि प्रतिदिन हीमोडायलिसिस जो हो रहा था, क्या उसने फ़ायदा किया? अगर फ़ायदा किया, तो फरवरी से लेकर अभी तो सिर्फ़ जून ही आया है। इन कुछ महीनों में ही उनकी डेथ हो गई। उनको ब्रेन डेथ घोषित कर दिया। हालाँकि मेरे पास पूरी उनकी जानकारी नहीं है, उनको क्या-क्या बीमारी थी, क्या तकलीफ़ें थी, किस परिस्थिति में क्या हुआ। लेकिन बेसिक सवाल ये है दोस्तों कि हीमोडायलिसिस की जो प्रक्रिया, जो कि आजकल गाँव-गाँव में हीमोडायलिसिस मशीनें, डायलिसिस की मशीनें हैं, पीएससी पर भी मशीनें लगने लग गई। मेरा सवाल यह है कि क्या कारण है ऐसा और क्या हमें फ़ायदा हीमोडायलिसिस मशीन से हो रहा है? देखिए दोस्तों, इम्प्यूरिटीज़ निकालनी है तो मैं मानता हूँ कि मशीन निकालती है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो रहा कि वही मशीन जिसको कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और बिलिरुबिन निकालना है, वह कुछ ज़रूरी ट्रेस एलिमेंट भी हमारे ब्लड से निकाल रही है। जैसे कि उसमें सोडियम भी निकला जा रहा है, उसमें ग्लूकोज़ भी निकला जा रहा है। उसके अलावा भी जो बॉडी की जो जीवन शक्ति है, जो ताकत देने वाली चीज़ें हैं, वह भी मशीन निकाल रही है। और इसीलिए हीमोडायलिसिस का जितना फ़ायदा हमको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। आज ऐसी ही परिस्थिति में अगर विमल कुमार जी, जिनका क्रोनिक किडनी डिजीज़ था, वो किसी होम्योपैथी चिकित्सक के पास जाते, तो मैं ये मानता हूँ कि जो समस्या उनको फरवरी में जिनका डायलिसिस शुरू हुआ और आज जून का महीना चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर वो होम्योपैथी इलाज पर होते, मैं ऐसा बशर्ते कह सकता हूँ कि ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा नहीं होती। क्योंकि कुछ जो प्रक्रिया से गुजरने के कारण भी अगर कुछ हमें नुकसान हुआ है, तो हमें उसका भी एनालिसिस करना चाहिए। और यहाँ साफ दिख रहा है कि चाहे कितनी भी परिस्थिति या दूसरी बीमारियाँ रही हो, लेकिन यहाँ हीमोडायलिसिस ने मरीज का जीवन 3 महीने में, 4 महीने में या 5 महीने में खत्म कर दिया। यही मेरा सवाल है दोस्तों, हम सभी को मिलकर यह सोचना चाहिए कि जब हम ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें किसी गंभीर बीमारी के सामने खड़े होते हैं, तो हमें कुछ न कुछ भीड़ के अलावा हमें सोचना चाहिए, जहाँ पर हम प्रयास करके या हम अपने विश्लेषण से या किसी सहयोगी से सहयोग लेकर हम सही दिशा का चुनाव कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।